हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि पेपर में लिखना कैसे होता है। कैसे तो पेपरों की तैयारी करनी होती है, यानी कि तुम जो याद करते हो ना, वो याद कैसे करना है और कैसे पेपर में लिख के आना होता है, किस प्रकार से याद करना होता है। मेनली ये बातें आप लोगों को कोई नहीं बताता, टीचर। जनरली क्लास में कोई टीचर बताता हो तो ठीक है, और जनरली टीचर कई बार नहीं भी बताता। पहली बात तो आपको लिखते समय तीन चीजों का ध्यान रखना है, यानी कि तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए जो आपके पेपर की तैयारी करने में या प्रेजेंटेशन करने में बहुत जरूरत है। सबसे पहला तो है आपके पास में ब्लैक पेन होना चाहिए। एक चीज, पहली बात, काले रंग का पेन। दूसरा आपके पास होना चाहिए ब्लू, नीले रंग का पेन। और तीसरा होना चाहिए स्केल। ये तीन चीजें आपके पास होनी जरूरी है, पहली बात। और चौथी चीज है रफ कॉपी। ये चार चीजें आपके पास, ठीक है, चार चीजें आपके पास हो। और पांचवी चाहिए आपको बुक, ठीक है। ये पांच चीजें चाहिए आपको पेपर की तैयारी करने के लिए, ठीक है। पहला ब्लैक पेन, ब्लू पेन, स्केल, रफ कॉपी, किताब, और एक छठी चीज और चाहिए आप लोगों को, वो है सिलेबस। सिलेबस, ठीक है। और एक और चाहिए लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये आपको चाहिए कम से कम सामान किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले काला पेन। ये तीन चीजें आपकी मस्ट है जो आपके पास होनी चाहिए। या ये कह सकते हो ब्लैक कलर का पेन। किस लिए ब्लैक कलर का पेन? इसका इस्तेमाल करोगे आप हेडिंग को लिखने को, हेडिंग और डायग्राम। हेडिंग और डायग्राम, और एक चीज और लिखते हो आप, एग्जांपल्स। जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर करो तो क्वेश्चन नंबर या आंसर लिखते हो ना, आंसर, क्वेश्चन नंबर, वो क्वेश्चन नंबर या जो भी है आपने क्वेश्चन नंबर जो है वो भी इससे लिख लें। काले रंग के पेन से आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है बिल्कुल बीच में। साइड में लिखते हैं, कई बार नजर नहीं आता। साइड में लिखो या बीच में लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखना होता है। दूसरा हेडिंग, जो भी क्वेश्चन है पूछा गया है उसमें हेडिंग बना दीजिए। वो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट इज रेक्टिफायर, तो आप लिखिए रेक्टिफायर, ठीक है ना। आप लिखिए रेक्टिफायर। जैसे मान लीजिए पूछ रखा है क्वेश्चन हाफ वेव रेक्टिफायर किसे कहते हैं, तो हाफ वेव रेक्टिफायर आप जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर ये लिखिए, ये काले रंग के पेन से लिखो। और यहां पे ऊपर लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 काले रंग के पेन से लिखा है, हेडिंग लिखी काले रंग के पेन से। क्लियर है? इसके बाद में ब्लू रंग के पेन से इसको अंडरलाइन कर दो। यहां नीचे रखो स्केल, और स्केल लगा कर रखे इसके अंडरलाइन कर दीजिए। ये तीन चीजें चाहिए। ब्लैक पेन चाहिए आपको इसके लिए, ब्लू पेन आपको इसको अंडरलाइन करने के लिए, और बाकी जो मैटर लिखना है ब्लू पेन से लिखोगे आप। जो भी डेफिनेशन लिखनी है, जो भी लिखना है, वर्किंग स्टाइल है, जो कुछ भी लिखना होता है वो ब्लू कलर के पेन से करोगे। और डायग्राम बनाना है आपने तो स्केल इस्तेमाल करोगे। काले रंग के पेन से डायग्राम बनाओगे और स्केल इस्तेमाल करोगे। स्केल से डायग्राम परफेक्टली बनता है। छोटी स्केल होती है ना हमारी, उससे काले रंग के पेन से डायग्राम बनाओगे तो एक तो हाईलाइट होता है वो डायग्राम। स्केल अगर पेंसिल से डायग्राम बनाओगे ना, तो पेंसिल होती है फेंट, तो नजर नहीं आती। तो उस केस में काले रंग के पेन से बनाओगे, स्केल का इस्तेमाल करो, डायग्राम सुंदर भी बनेगा। डायग्राम पेपर पर जगह भी लेता है, और डायग्राम होता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अपने आप में एक्सप्लेन करता है। तो हेडिंग लिखोगे, उसके बाद में डायग्राम बनाओगे, और ये तीन चीजों का इस्तेमाल करोगे आप। काले रंग के पेन से हेडिंग, या फिर डायग्राम बनाना है, या फिर जैसे लिखते हो फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल जो लिखते हो आप लोग वो भी काले रंग के पेन से लिखो, ठीक है ना।
फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वो हाईलाइट होगा और बाकी जो सारा मैटर है वो आपका ब्लू कलर के पेन से लिखना आप। क्लियर है ये चीजें? नेक्स्ट है रफ कॉपी, इस पे लिख लिख के अभ्यास करना होता है आप लोगों को। क्लियर है? कॉपी किताब आपके पास होनी चाहिए, जिस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है उसकी अच्छी किताब आप ले लीजिए। ठीक है? सिलेबस आपके पास होना चाहिए, जो सब्जेक्ट तैयार करना है उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। पहले आपको सिलेबस चेक करना है कि सिलेबस देख करके देखो सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, वो टॉपिक तैयार करने हैं आपने। ठीक है ना? तो सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सब्जेक्ट आपने पढ़ना है एज पर सिलेबस पढ़ना होता है भाई, तो सिलेबस जरूरी है। और नेक्स्ट है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो भी सब्जेक्ट आपने तैयार करना है उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। ये चीजें आप इस्तेमाल करोगे तो आप किसी भी पेपर की तैयारी आसानी से कर सकते हो। क्लियर है? ये है एक तरीका। अब देखिए याद करने का तरीका क्या है, पहले तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब याद करने का तरीका जो है वो बड़ा ही आसान है। भी किसी भी सब्जेक्ट को आपने तैयार करना है तो सबसे पहले क्या करो, आप उसका सिलेबस उठा लीजिए। सबसे पहले सिलेबस, ठीक है? इस सिलेबस में जो भी पॉइंट दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए सिलेबस दे रखा है, अब इस सिलेबस में यह दे रखा है यूनिट 1, तो यूनिट 1 के अंदर इसकी हेडिंग दे रखी होगी यूनिट 1 की, और इस यूनिट के अंदर 5-7 टॉपिक दे रखे हैं हमारे। क्लियर है? सिलेबस मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है वो 5-6-7 यूनिट का है, तो ये यूनिट सेक्शन बना रखे होते हैं, यानी कि ये चैप्टर हो सकते हैं हमारे। ठीक है? तो इन चैप्टर के अंदर क्या करना है, ये यूनिट इनको नोट करो कि कितने यूनिट है। मान लीजिए 5 यूनिट है, तो यूनिट 1 पहला आपका इसका हेडिंग लिख लो अलग से, यूनिट 2 इसका हेडिंग लिख लीजिए, यूनिट 2, यूनिट 3, ये आप जो भी 3, 4, 5 ये आपके चैप्टर हैं जो आपको तैयार करने हैं। काम को डिवाइड कर लीजिए आप लोग। ठीक है? काम को डिवाइड कर लो। अब आपको समझ में आ गया कि मान लीजिए आपका पूरा सिलेबस 5 यूनिट का है, तो ये 5 यूनिट तैयार करने हैं। मान जा बेटे यार, मत कर यार। 5 यूनिट है हमारे, इन 5 यूनिट को तैयार करना आपने। अब 5 यूनिट को तैयार करने का तरीका क्या है कि यहां पे यूनिट 1 है जैसे आपका, तो यूनिट 1 के अंदर जो भी टॉपिक आपके दे रखे हैं आप उसका पहले प्लान बनाओ। टॉपिक दे रखे हैं, मान लीजिए यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 के अंदर टॉपिक दे रखा है, पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन दे रखा है। दूसरा टॉपिक दे रखा है, तीसरा टॉपिक दे रखा है, चौथा, पांचवा, छठा, मान लीजिए ये 4-5 टॉपिक दे रखे हैं आपके यूनिट 1 की मैं बात कर। क्लियर है? पहले इसको लिखो, कॉपी पे लिखोगे। यूनिट जैसे पहला यूनिट 1 है उसका हेडिंग लिख लिया आपने, यहां पे आपको क्लियर होगा कि यूनिट 1 किसके बारे में पढ़ा रहा है, यूनिट 1 में क्या बताया जा रहा है। फिर इसमें 5-6 टॉपिक है, उन 5-6 टॉपिक को लिखो आप। लिखने के बाद में अब आपको आइडिया हो गया कि ये 5-6 टॉपिक मुझे तैयार करने हैं। क्लियर है? दिमाग हमारा इस चीज को याद करना शुरू कर देता है कि यूनिट 1 तैयार करना है। पहले तो पूरा सिलेबस में चेक कर लिए 5 यूनिट हैं, पांचों के हेडिंग याद कर लिए। पहला यूनिट इसके बारे में, दूसरा यूनिट इसके बारे में, तीसरा यूनिट इसके बारे में है। इसके बाद में अब ये पांचों आपने तैयार कर लिए, समझ में आ गया कि ये पूरा सब्जेक्ट जो है 5 यूनिट का है। पहले यूनिट में अब क्या है, यूनिट 1 लिखा, यूनिट 1 में जो भी 5-6 टॉपिक आपके दे रखे हैं वो आपने लिख के याद करने हैं, क्योंकि ये आपकी बाइबल है जो आपको तैयार करना है। पेपर इसी जो टॉपिक दे रखे हैं उसी में से आएंगे। क्लियर है? तो वो आपने तैयार करना है यहां पे। अब ये यूनिट 1 तैयार, अब ये आपने लिख के याद कर लिया, तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे पढ़ाई करना जनरली बच्चों को आता ही नहीं, बहुत सारे बच्चों को पेपर की तैयारी करना नहीं आता, पढ़ाई करना नहीं आता, और वो अपने साथ में जबरदस्ती कर रहे हैं, जबकि एक ऑर्गेनाइज तरीका है, एक सिस्टमेटिक तरीका है इसको याद करने का, सीखने का। तो उसमें तरीका यह है कि जैसे मान लीजिए आपने ये कर लिया, अब आपके माइंड में सेट हो गया कि ये सब्जेक्ट के 5 यूनिट हैं अलग अलग, इन पांचों के हेडिंग ये है। अब पहला यूनिट ये है, इसमें 5 टॉपिक ये अलग अलग दे रखे हैं जो कि मुझे तैयार करने हैं।
अब क्या करना है, किताब में आप पहला टॉपिक ढूंढो कि ये पहला टॉपिक कहां दे रखा है, और उसको स्टडी करो, शांति से बैठ के उसको समझो कि उसमें क्या बताया गया है। अगर इंग्लिश में दे रखा है, कोई वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो उसका हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, उसका हिंदी मीनिंग सर्च कर लीजिए, उस पर लिख लो पेंसिल से कि इसका हिंदी मतलब ये है। क्लियर है। अब उस टॉपिक के अंदर एक तो उस टॉपिक का हेडिंग याद करना है आपने। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है हाफ वेव रेक्टिफायर किसे कहते हैं, मान लीजिए, तो ये हेडिंग आपको याद होना चाहिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है। अब इस हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर डायग्राम जरूर दे रखा होगा। अगर डायग्राम दे रखा है तो डायग्राम को याद करने का तरीका क्या है, उसका सीधा सा तरीका है याद करने का। एक बार उस बुक में से डायग्राम देख करके बनाओ, ठीक है। अब स्केल वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आपको रफ बनाना है, आपने रफ कॉपी पे एक बार पूरा पूरा डायग्राम देख करके बनाना है। उसमें नोट कर लो कि क्या क्या, जैसे मान लो ब्लॉक डायग्राम है, तो ब्लॉक डायग्राम में कितने खाने दे रखे हैं, ठीक है ना। उन खानों को गिन लो, उनको जैसे 5 खाने दे रखे हैं तो 5 गिन लिए भी, हाँ 5 डब्बे बनाने हैं। जैसे मान लीजिए 5 डब्बे बनाने हैं हमने, तो ये 5 डब्बे हमने याद कर लिए कि ये 5 हमारे डब्बे हमें याद करने हैं, ठीक है ना। अब इनमें आपस में इंटरकनेक्शन याद कर लीजिए कि इनका आपस में इंटरकनेक्शन क्या है, बड़ा आसान सा काम है, ठीक है। इतनी सी बात याद कर लोगे। अब इसमें देखिए, ये पहला पोर्शन जो है इसके अंदर हेडिंग, दूसरा पोर्शन इसके अंदर, ये सभी के हेडिंग अंदर लिखे होते हैं, ये याद कर लो आप। डायग्राम बना के याद कर लिया, देखिए यहीं से क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपका। आपने ब्लॉक डायग्राम याद करिए, पहले डब्बे याद कर लिए, इसका इंटरनल कनेक्शन याद कर लिया, उसके बाद में अब आपने करना क्या है, ये जो अंदर के हेडिंग है, ये अंदर के हेडिंग याद करने हैं। क्लियर है। ये अंदर के हेडिंग याद करने के बाद में अब आपने ये डायग्राम याद कर लिया, तो पन्ना पलट करके बिना देखे उस डायग्राम को बनाओ दोबारा से, कॉपी रफ कॉपी में बिना देखे उस डायग्राम को बनाओ। अब आपको ये तो पता है 5 ब्लॉक है, बना लोगे, इंटरकनेक्शन है बना लोगे, लेकिन जब अंदर के शब्द लिखोगे ना वहां गड़बड़ी करोगे। लेकिन जो आता है समझ में आता है, जो याद है आप बनाइए, और बनाने के बाद में फिर क्या करोगे, इसमें से जो किताब खोल करके जो कमी रहेगी उस कमी को ठीक करो। कोई शब्द गलत लिख दिया आपने, उसको ठीक करो, देख करके पूरा डायग्राम कंप्लीट करो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो कि कहां मैं अटका था, कौन सा टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया था, तो वो टॉपिक जो समझ में नहीं आया था आपको, वो ध्यान कर लो। अब फिर दोबारा, फिर तीसरी बार फिर इस डायग्राम को बिना देखे बनाओ। अब मजे की बात है, तीसरी बार अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको डायग्राम याद हो चुका है। क्लियर है, वो डायग्राम आपको याद हो चुका है अच्छे से। अब तीसरी बार बना करके जब किताब में देखोगे छोटी मोटी गलतियां मिलेगी। क्लियर है, उस गलती को ठीक करो। अब चौथी बार फिर बनाओ डायग्राम बिना देखे, विश्वास नहीं करोगे, चौथी बार डायग्राम बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली सही बन जाएगा। उसी शेप में बनाना है डायग्राम, वही डब्बे बनाने हैं, उसी शेप में बनाना है, अपनी तरफ से छेड़खानी नहीं करनी, एज इट इज समझो फोटो कॉपी उतारे हो उसकी आप, ठीक है। तो ये आप तरीका अडॉप्ट करोगे, इस तरह से आपको डायग्राम याद होगा। 4 बार बनाने में डायग्राम ऑटोमेटिकली आपको याद हो चुका है। इसके बाद में अब दूसरा डायग्राम याद करना है, दूसरा हेडिंग याद करना है। तो दूसरा हेडिंग याद करोगे आप, सेम हेडिंग याद करोगे, सेम डायग्राम याद करोगे, तो उस डायग्राम को भी आप 2-3 बार सेम तरीके से याद करोगे, जैसे आप पहले कर रहे हो ना, सेम तरीके से याद करोगे आप, ठीक है। सेम तरीके से 2 डायग्राम याद हो गए, 4 बार बना के याद हो गए वो। अब कैसे करना है, आपने 4 बार पहले वाला बना के देखा था, 4 बार ये बना के देखा, अब हो सकता है ये सेकंड डायग्राम 3 बार बनाने में याद हो गया, क्योंकि हमारे दिमाग को ट्रेनिंग मिल चुकी है इस चीज के बारे में। अब दोनों डायग्राम याद बना के देखो, बिना देखे पहला वाला डायग्राम बना के देखो और दूसरे वाला डायग्राम बना के देखो। क्लियर है, दोनों डायग्राम आप मिला करके पहला डायग्राम बनाया, दूसरा डायग्राम बनाया, और किताब में से मैच करो। अब दोनों डायग्राम आपको याद हो चुके हैं, जो आप जीवन भर नहीं भूलोगे। क्लियर है, इस प्रकार से याद करने हैं। 2 डायग्राम याद करके आप उस सब्जेक्ट को छोड़ सकते हो कि इसका 2 डायग्राम याद कर लिए, अब दूसरा सब्जेक्ट आप पकड़ सकते हो, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट में 40-50 मिनट तक ही फोकस बनता है, उसके बाद उस सब्जेक्ट से हम हो जाते हैं बोर। हमारा दिमाग भी इस प्रकार का होता है। अब दूसरा सब्जेक्ट उठा सकते हो, 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए, 40 मिनट में काम आपका हो जाएगा, 40 से 50 मिनट में
10-15 मिनट का ब्रेक लो, पानी वानी पी के आओ, थोड़ा सा टहल लो, फिर 1 घंटा दूसरा सब्जेक्ट तैयार करो इसी टेक्निक से। दूसरा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? किताब होनी चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन पेपर के बारे में जिक्र करना रह गया। तो क्वेश्चन पेपर में यह है, जब आप 5-7 क्वेश्चन तैयार करोगे तो आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखो कि क्वेश्चन पेपर उठा के देखो कि ये टॉपिक कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में से आए हुए हैं जो मैंने तैयार किए हैं, क्या उसमें से है, क्वेश्चन क्या आया हुआ है, क्या पूछा गया है। तो अब आपके दिमाग में आना क्लियर हो जाएगा कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता हूं। क्लियर है? मान लीजिए क्वेश्चन 5 नंबर का आया हुआ है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आया कि व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ रखा कि व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका सर्किट बनाओ, इसके वर्किंग बनाओ, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ। हो सकता है पूछ रखा है, अभी आपने क्या तैयार किया है? सिर्फ सर्किट डायग्राम याद किया है या आपने ब्लॉक डायग्राम याद किया है। तो उस केस में अब आपको पता चल जाएगा भी इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज ही पूछी जाती है, इसकी एप्लीकेशन ही पूछी जाती है, तो वो चीजें भी आप याद कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है चीजों को सिस्टेमेटिक ढंग से समझने की कोशिश करो आप। क्लियर है? चीजों को समझ करके फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करो। सबसे पहले चीजों को सिंप्लीफाई करो। याद करने का तरीका सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है सिंप्लीफाई। चीजों को सिंपल बना दो, टुकड़ों में तोड़ दो। क्लियर है? बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया। आपने सिलेबस लिया, सिलेबस को देखा 5 यूनिट है, आपने 5 यूनिट चेक कर लिए, 5 सेक्शन है जो मुझे करने हैं तैयार। 5 में से पहला यूनिट उठाया, उसके देख लिए 5 सेक्शन है, यानी कि 5 के 5 टुकड़े फिर हो गए। अब एक टुकड़े के 5 टुकड़े फिर कर दिया आपने, फिर आपने पहला टॉपिक उठाया, उस टॉपिक को याद किया और उसमें देखा इस टॉपिक में 3-4 बातें पूछ रखी हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो काम आपको आसान लगेगा, आसानी से हो भी जाएगा। इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। क्लियर है? दूसरा बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग टुकड़ों में बांटना ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ठीक है? उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग। अब उस चीज को समझो कि क्या इस टॉपिक में सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, समझो उसको, अपनी मातृभाषा में कन्वर्ट करके उसको समझो, फिर उसको बना बना के देखो, लिख लिख के देखो, और लिख करके याद करोगे तो वो चीजें आपकी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी, पेपर में आप उसका जवाब दे के आ सकते हो। फिर आता है क्वेश्चन पेपर। देखो आप, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन किस रूप में पूछा गया है, क्या पूछा गया, कितना आंसर देना है, कितने नंबर का मार्क्स, 5 नंबर में आया है क्वेश्चन, 10 नंबर में आया है, एप्लीकेशन करनी है, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज करनी है। तो ये सब बातें जो आई हुई हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। एक को पेपर में आया है, 2 में आया है, 3 में आया है, तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो कई पेपरों में आया हुआ है, इस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। जो कम आया वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि अगर ये पेपर आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया, तो मैं उसको अटेम्प्ट कर सकता हूं। लिख लिख के अभ्यास करना आपने। क्लियर है? लिख लिख के अभ्यास करना, यही तरीका है डेफिनेशन याद करने का। डेफिनेशन याद करने का भी तरीका यह है कि डेफिनेशन की पहले हेडिंग लिखो। डेफिनेशन अगर 4 लाइन की है तो पहले 1 लाइन याद करो, 2 बार लिख के देखो, 3 बार लिख के देखो, फिर दूसरी लाइन याद करो, फिर दोनों लाइन कंबाइन याद करो आप। ठीक है ना? दोनों लाइन कंबाइन करके फिर तीसरी लाइन कंबाइन करके, ऐसे पूरी डेफिनेशन 3-4 बार में पूरी डेफिनेशन भी डेफिनेटली याद हो जाएगी आप। और ब्रेन हमारा बड़ा इंटेलिजेंट है। सोचो जब आप कोई चीज सीखते हो तो शुरू में हमें बड़ा मुश्किल होती है उस चीज को सीखने में। क्लियर है? जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको 1 बनाने में बड़ी दिक्कत आई होगी, पेंसिल पकड़ करके 1 बनाने में दिक्कत आई होगी। 1 2 3 लिखा था ना आप लोगों ने, अब बड़े कंफर्टेबल लिख सकते हो ना, क्योंकि हमारा दिमाग उसके प्रति ट्रेंड हो जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं इतने सारे कैसे करूंगा? कुछ नहीं, 5-7 डेफिनेशन याद करने में दिक्कत आएगी, 5-7 डायग्राम याद करने में दिक्कत आएगी, इतनी सी प्रॉब्लम है। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो आपकी बार बार याद करने की आदत दिमाग को पड़ जाती है, फिर तो आप देख के याद करना शुरू कर दो। शुरू के 3-4 डायग्राम याद करने में दिक्कत आएगी, बाद में आप आराम से उसको देख करके कर सकते हो आप। ठीक है? उसके बाद दिमाग हमारा ट्रेन होना शुरू हो जाता है। यही एक तरीका है जिस तरीके के द्वारा आप छोटे क्वेश्चन भी हैं, बड़े क्वेश्चन भी हैं, और बुक के लास्ट में क्वेश्चन दे रखे होते हैं,
आपने देखा हो, किसी बुक में देखोगे ना आप, तो बुक के लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप भी दे रखे होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी दे रखे होते हैं, सब्जेक्टिव भी दे रखे होते हैं, शॉर्ट आंसर भी दे रखे होते हैं, लॉन्ग आंसर भी दे रखे होते हैं। उनको जरूर देखोगे आप, उसमें से आपको आइडिया मिल जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो आप किसी भी पेपर की तैयारी कर सकते हो। ठीक है? सिस्टमेटिक ढंग से आप याद याद करके, लिख लिख के याद करोगे, आपस में एक दूसरे को डिस्कस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई दो दोस्त हो, आप लोग दो फ्रेंड हैं, तो एक दूसरे को समझा सकते हो। मान लो एक टॉपिक आपने तैयार कर लिया, आप अपने दोस्त को समझाओ, दोस्त आपको समझाए। तो इस तरीके से जब आप किसी को समझाते हो तो वो चीजें आपको आसानी से आ जाती है। ठीक है ना? आपको याद हो जाती है। ये एक तरीका है किसी भी पेपर की तैयारी करने के लिए। क्लियर है? ये एक तरीका है। अब ये है सब्जेक्टिव पेपर तैयारी करने का। ऑब्जेक्टिव पेपर तैयारी करने का थोड़ा और तरीका आता है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊं। ठीक है? तो आप लोगों को सही लगा ये काम? इसी तरीके से तैयारी करोगे आप? ठीक है? कोई अगर दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है ना? तो ये इसी तरीके से